गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान टेस्ट नंबर 24 देखेंगे। इससे पहले जो है 23 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो स्पीडी साइंस नाम का एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें आप जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम जो है ये परमाणु बम और हाइड्रोजन बम से इसकी थोड़ी सी कम पावर होती है, इस वजह से जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। दूसरा है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने पर विद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो स्थितिक ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटॉन जो है एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करती है, यानी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के बजाय बिल्कुल प्रतिकर्षित करती है, जिसकी वजह से ऊर्जा बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सीवी रमन को प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1930 में। नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। विटामिन के का कार्य है, तो विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का बनाना। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है? हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस, हर्पीज या एथलीट फुट? काफी ज्यादा इजी है। एथलीट फुट जो है कवक के यानी फंगस के कारण होता है, ना कि वायरस के कारण। नेक्स्ट है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बहुत बार बताया है, 2 से 3 वीडियो में रिपीट हुआ है, इस बार आप बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, तिल्ली या प्लीहा को कहते हैं, प्लीहा को क्या कहते हैं? तो इसको जो है WBC का शमशान घाट और RBC का शमशान घाट, यानी कि B और C दोनों, सॉरी गाइस, सॉरी, रक्त बैंक भी कहते हैं इसको और RBC का शमशान घाट भी कहते हैं, क्योंकि जो RBC मर चुके होते हैं उसको ये समाप्त करता है। और प्लीहा रक्त के भंडार का भी काम करता है, विशेष रूप से RBC और प्लेटलेट का। इसलिए आवश्यकता के समय जैसे चोट लगने पर, रक्तस्राव होने पर प्लीहा इसको रक्त प्रवाह में छोड़ देता है, इसलिए इसको रक्त बैंक कहते हैं। साथ ही RBC का जो 120 दिन का कार्यकाल होता है उसके बाद RBC को नष्ट करने का काम करता है। स्टेप 9 नंबर, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध को एक नया पादप वर्ग बनता है, उसको क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, ये वो होगा लाइकेन। लाइकेन जो है सहजीवी संबंध होता है कवक और शैवालों के बीच में। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो जुपिटर, प्लूटो, यूरेनस, वीनस। तो इसमें से यूरेनस इसका आंसर है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की और कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग। सबसे ऊपर होता है लाल रंग। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है किस प्रकार उत्पन्न होता है? WBC की कमी से, हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी, रक्त का संदन ना होने से। आंसर है सी। हीमोफीलिया नाम का रोग अगर है तो जैसे अगर हमें थोड़े से कट लग जाती है तो वहां पर रक्त का थक्का बनता है और खून आना बंद हो जाता है, लेकिन हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति का जो रक्त का थक्का नहीं बनता है और इस वजह से रक्त का स्कंदन ना हो पाता है और जो है ब्लड लॉस होता है ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। प्रोटीन को निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पचाता है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है 15वां, किस विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है? पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। यूरेनियम डेटिंग, और जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वही वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, पेन इक्वल टू GTC। तो इससे आप आराम से बता सकते हैं परमाणु की खोज जो है J.J. थॉमसन ने की है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन की, आई एम सॉरी गाइस, इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की है। ठीक है,
हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इथिलीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। 17 का आंसर है बी। रेटिनॉल निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल कहते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बी में बहुत सारे समूह होते हैं, 11, आई थिंक 11, अगर मुझे सही से याद है तो 11 विटामिन का समूह है बी में। और सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ई का टोकोफेरोल। नेक्स्ट है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो वो हो जाएगा जिंक की कमी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? सबसे अधिक वृद्धि दर जो है बांस हो जाएगा, बांस पादप की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का चाल भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। आगे बढ़ते हैं, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। झींगा वो जो खाते हैं, झींगा आई थिंक प्रॉन बोलते हैं शायद झींगा को। नेक्स्ट है, मेरी कल्चर किससे संबंधित है? मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीवों का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है? एक ही सेट में 2 बार? यूरेनस आंसर है। नेक्स्ट है, टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? समानांतर श्रेणी में या श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम? इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। आगे देखते हैं, टिक्का रोग किस फसल को प्रभावित करता है? मूंगफली। सिनेबार किसका खनिज है? सिनेबार किसका खनिज है? पारा या सीसा? इसका आंसर हो जाएगा पारा। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज का आखिरी प्रश्न है, नहीं गाइस 2 प्रश्न है अभी। प्रोटीन को निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पचाता है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसको ध्यान रखिए। सिल्वर आयोडाइड इसका आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा अक्सर जो है चर्चा में रहती है, तो करंट अफेयर में भी आपको पढ़ना पड़ता है। इसको याद रखिए, सिल्वर आयोडाइड कर रसायन का छिड़काव करके कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।